रिपोर्ट डीडी न्यूज। जाहिर है कि सवाल तो हर ओर से उठ रहे हैं और इसीलिए हमने आज उठाया है ये चर्चा का मुद्दा, जिसमें हमारा आज का विशेष कहता है मणिशंकर अय्यर का पाक प्रेम। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋषि मिश्रा, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, लेकिन कांग्रेस के समर्थक हैं। हमारे साथ जुड़े हैं शेखर अय्यर जी भी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। और दोनों का स्वागत करती हूं मैं। और सबसे पहले ऋषि जी, बात आप ही से, सवाल आप ही से पूछना चाहूंगी। दरअसल राजनीतिक बयानबाजी अपनी एक तरफ है, लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से उनकी बात को सामने रखें तो हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें ये बात कही गई है कि टीआरएफ ने 2 बार इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने हमले की लोकेशन भी शेयर की है और टीआरएफ सब जानते हैं कि ये प्रॉक्सी गुट है लश्कर तैयबा का, जो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का एक आतंकी गुट है। इसके बाद शक व शुबा कहां रह जाता है? मणिशंकर अय्यर का जो बयान है, क्या कांग्रेस उससे तारुफ रखती है? हेलो, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या आवाज कम है, जानती हैं। और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता किसी भी पार्टी में हो तो उस पार्टी को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। मणिशंकर अय्यर ने कई बार पार्टी को ऐसी स्थिति में डाला है जिससे पार्टी को राजनीतिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि आप जानती हैं कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। पहलगाम में जो नृशंस हत्या हुई उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान का हाथ है। और जब ये घटना हुई तो पूरा देश, पूरा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सरकार के साथ खड़ी थी और सरकार ने जो एक्शन लिया उसके साथ 40 करोड़ देशवासी के साथ साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड की। तो इसमें कोई दो राय नहीं है और शशि थरूर के बयान, ऑफिशियल बयान कभी नहीं हो सकते हैं। जी ऋषि जी, यहाँ पर अगर हम मणिशंकर अय्यर की बात को सामने रखें तो ये यहाँ पर ये सवाल भी तो उठता है ना कि पहले भी हम देख चुके हैं वैसे मणिशंकर अय्यर की वजह से कांग्रेस को कितनी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी है। कांग्रेस ने उनको यहाँ तक कि मेंबरशिप से भी हटा दिया, तमाम कदम भी उठाए गए, हर बार माफी मांगते नजर आते हैं मणिशंकर अय्यर। लेकिन इस सबके बावजूद ये बयान जब मणिशंकर अय्यर की ओर से ही आया है तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस मूक है इस पर? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस को स्टैंड लेना चाहिए, जल्द से जल्द स्टैंड लेना चाहिए, नहीं तो राजनीतिक रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के संप्रभुता एकता का मसला है। और हिंदुस्तान में जो भी आतंकवादी घटना होती है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान का हाथ होता है। इसलिए ऐसे बयानों से मणिशंकर अय्यर या कांग्रेस के किसी भी नेता को या विपक्ष के किसी भी नेता को बचना चाहिए। खासकर जो देश का मामला हो, देश की इंटीग्रिटी का मामला हो, देश के संप्रभुता का मामला हो, तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस आलाकमान जरूर आप जैसे राजनीतिक विश्लेषकों की बात पर गौर करेगा जो कांग्रेस समर्थक है, लेकिन फिर भी ये बात मानते हैं कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। ऐसे में हमारे साथ अय्यर जी भी जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर जी, आपके पास आऊँ उससे पहले रुख करना चाहूंगी रोहन गुप्ता जी का, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन जी, स्वागत है आपका। रोहन जी, ये जो आज बयान मणिशंकर अय्यर की ओर से आया है, इस बयान को लेकर ये बात सवाल हम भी उठा रहे हैं कि कांग्रेस क्यों चुप है? कांग्रेस पहले भी उनके बयान से किनारा करती आ रही है, कांग्रेस पहले भी इस बात को लेकर मणिशंकर अय्यर खुद माफी मांगते आ रहे हैं, लेकिन सबके बावजूद आज कांग्रेस चुप है, हालांकि बीजेपी की ओर से हमले किए जा रहे हैं लगातार। देखिए, ये सिंपल कोई व्यक्तिगत इशू नहीं। इसके पहले आपने देखा कि कई कांग्रेसी नेताओं ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है। चिदम्बरम ने भी क्लीन चिट दी, कई नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान की प्रमोद तिवारी ने दूसरे दिन कहा। तो ये मुझे लगता है कि ये साजिश है। कहीं ना कहीं आज सरकार का विरोध करते करते विपक्ष इतनी हद तक गिर गया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा मिल रहा है। उनके सवाल देख लीजिए, पाकिस्तान के सवाल देख लीजिए, उनकी चैनलों पे ये लोग अभी लीडर बन के घूम रहे हैं, उसके सुपरस्टार हो चुके हैं। तो ये कोई सिंपल बात नहीं है, कोई गलती की बात नहीं। पूरा देश जानता है कि जो चीज गलत है वो गलत है। आज ऑपरेशन महादेव में क्लियर कट हुआ कि जो आतंकवादी मरे पाकिस्तानी थे, उनके पास पाकिस्तानी वोटर आईडी कार्ड भी मिला। उसके बाद भी इस प्रकार के सवाल पूछना, क्या आपको लगता है ये सब सीजन लीडर हैं? ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं, सालों से राजनीति का एक्सपीरियंस है। उनके मुंह से अगर पाकिस्तान प्रेम की बात आती है, कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा पर सवाल करती है, ये मुझे कोई सहयोग नहीं लग रहा है। ये मुझे लगता है देश के साथ में विपक्ष का प्रयोग है, खतरनाक प्रयोग है। देश की जनता इस प्रकार के प्रयोग को कभी भी सहन नहीं करेगी, इसका करारा जवाब देगी। जी, शेखर अय्यर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जहां
पूरा देश नहीं, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे मुद्दों पर इस तरह के बयानों को क्या राजनीतिक आईने से ही देखा जाना चाहिए? बिल्कुल ममता जी, देखिए केवल मणिशंकर अय्यर नहीं है, वो तो अभी कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं वो पार्टी से भी जुड़े हुए नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन बात क्या है कि पहलगाम के अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर, ये दोनों पर जो कांग्रेस नेताओं की तरफ जो बयानबाजी हुई है उसपे से उसका ज़्यादा पब्लिसिटी पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान सरकार ने दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की क्या बर्बादी होगी तो अलग बात है, लेकिन देश को जो नुकसान पहुंच रहा है ये सबसे बड़ी चीज़ है। कांग्रेस जो मर्जी कह सकती है किसी विषय पर, लेकिन ऐसे चीज़ों पर मणिशंकर अय्यर स्वयं एक डिप्लोमेट रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे काम किए, एक मंत्री भी रहे। बिल्कुल। और वो स्वयं जानते हैं कि ये आतंकवाद को लेकर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भारत कितना इस पे डैमेज हुआ है, कितने लाइफ्स इस पे लॉस्ट हुए। तो ये सब जानते हुए भी इस तरह की बयानबाजी करके भाई सबूत दिखाओ, कोई मान नहीं रहा है। कौन नहीं मान रहा है? आप नहीं मान रहे हैं। देखिए अभी आपने देखा 2 दिन जो दोनों सदनों में जो बहस हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सरकार की तरफ से जिस तरह हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पूरा डिटेल करके बताया कि क्या क्या हुआ। 3 देश को छोड़ के सब मानते हैं कि ये जो आतंकवाद जो है, जो पाकिस्तान से जो ये दिया जा रहा है, वो आतंकवाद विश्व के लिए खतरा है। 3 देश छोड़ के ये जयशंकर की स्टेटमेंट अभी भी जो बहस में उन्होंने दोनों सदन में बताया कि किस तरह भारत क्या कोशिश की, जो डेलीगेशंस गए वो किस तरह उनको उनकी जो इंटरेक्शंस क्या रही, उसके बाद सरकारों ने कैसा एक किया। और लेकिन इस पर जो पॉइंट आ रही है, देखे जैसे आप उनकी नेता विपक्ष को ले लीजिए, राहुल गांधी जी की जो बयानबाजी है सदन के अंदर सदन के बाहर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो समस्या को जो सीरियसनेस को समझ नहीं पा रहे, या इतने ये चुके हैं कि अपने मोदी विरोध में, सरकार विरोध में कुछ भी बोलने को तैयार है, उसमें भारत को नुकसान हो या ना हो उनकी कोई परवाह नहीं है। यानी बात वहीं आ जाती है कि राजनीति के लिए आप कुछ भी बोलने को तैयार हैं। लेकिन ऋषि जी, जब राजनीति के लिए बयान दिए जाते हैं तो बयान भी तो तथ्यों पर, जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ ऋषि जी, बयान भी तो तथ्यों पर होने चाहिए। आज ये बात कही मणिशंकर अय्यर ने कि 33 देशों में हमारे प्रतिनिधिमंडल गए और किसी भी देश ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है। जबकि मेरे को लगता है कि संसद में जो बयान विदेश मंत्री ने दिया है, हमारे देश के मंत्री, विदेश मंत्री ने दिया है, क्या विपक्ष को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जहां वो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि 3 देशों को छोड़कर बाकी सभी देश भारत के साथ खड़े हैं? देखिए, मणिशंकर अय्यर के बयान पे शायद ही कोई स्टैंड करेगा या शायद ही कोई सपोर्ट करेगा, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि जिन 33 देशों में हमारे देश के प्रतिनिधि गए, वहां के मीडिया में हिंदुस्तान के प्रति क्या रिस्पॉन्स था। तो पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया जा रहा है, वहां के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका क्या अप्रोच था, आप बता दीजिए। जो भाजपा के प्रवक्ता है हमको बता दे, इन जिन 33 देशों में गए हैं वहां के राष्ट्राध्यक्ष का पहलगाम और पाकिस्तान को लेकर क्या बयान है। सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। देखिए, सेना के नीति पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन सरकार के रणनीति पे सवाल है, और सरकार मतलब हिंदुस्तान नहीं होता है। यदि सरकार किसी भी मसले पर असफल होगा तो विपक्ष और विपक्ष क्या तमाम पत्रकार 140 करोड़ देशवासियों का हक है अपने सरकार से सवाल करने का, क्योंकि हमने सरकार को चुना है, और सरकार का मतलब हिंदुस्तान और सरकार का मतलब भारत नहीं होता है। आप सरकार अपने सरकार से सवाल कर रहे हैं। आप बताइए, ट्रंप वाले इशू में सरकार का क्या स्टैंड है? ट्रंप कौन होता है? हमारे भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है और समझौता कराने वाला सबसे पहला ट्वीट किसका आया था? ट्रंप का आया था। तो ट्रंप, लेकिन उसमें भी दूसरे देश का राष्ट्रपति कुछ बोल रहा है तो सरकार भी तो यही कह रही है। नाम लेकर बयान क्यों नहीं दिया? ऋषि जी, आपने बात तो सही उठाई है, लेकिन सवाल वही उठता है कि दूसरे देश का राष्ट्रपति कुछ बोल रहे हैं, उसको छोड़कर आप अपने देश के मंत्रियों पर, सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे, जो लगातार कह रहे हैं कि नहीं किसी ने मध्यस्थता नहीं की। लेकिन यहाँ पे मैं रोहन जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी, अपनी बात रखी, रोहन जी के पास जाना चाहूंगी। एक सेकेंड जी। ना मैं कपिल मिश्रा हूं, ना मैं सुब्रमण्यम स्वामी हूं कि मैं नरेंद्र मोदी को गाली दूंगा और भाजपा जो है उसको सम्मानित करेगी। मैं प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जिस प्रकार से पार्टिकुलर रूप से ट्रंप का नाम नहीं लिए, इससे कहीं ना कहीं संदेह खड़ा होता है। प्रधानमंत्री को ट्रंप को करारा तमाचा मारना चाहिए था कि तुम सबसे बड़े लायर हो, झूठे हो,
तुम झूठ बोल रहे हो। मतलब एक आप बार ये में चाहते 29 हैं बार कि तो- जो कांग्रेस चाहती है उन शब्दों में बात की जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। कांग्रेस नहीं, सरकार ने अपनी कांग्रेस तरफ से नहीं, ये जो स्पष्ट देश किया कि चाहता है। मध्यस्थता नहीं की तो देश नहीं की, चाहता उसमें है। किसी का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, इसे तथ्य नहीं बदलते। लेकिन मैं रोहन जी से जवाब लेना चाहूंगी। रोहन जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि स्पष्ट तौर पर सरकार पर हमलावर है कांग्रेस। रोहन जी, कांग्रेस जिस प्रकार से हमले की बात है, उनके पास कोई इशू बचा नहीं। आज उन्होंने हर रोज उन्होंने गोल पोस्ट चेंज की। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पहले बोला हमला कब होगा, वो होने के बाद में सवाल उठाना चालू किया। सारे जवाब मिल गए तो बोला कि हमारे कितने एयरप्लेन क्रैश हुए। उसका जवाब मिल गया तो बोले वो आतंकवादी कहाँ है। उसका आतंकवादी मरे हुए मिल गए तो बोले पाकिस्तानी नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने क्लियरली कहा कि विश्व के किसी की नेता के दबाव में हमने ये निर्णय नहीं लिया। डीजीएमओ, हमारे देश के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात करी कि उनका हमारे पास फोन आया। उसके बाद भी अगर इनको गोल पोस्ट चेंज करके राजनीति करनी है तो मुझे ये लगता है कि देश की जनता माफ करेगी। आपने तय ही कर लिया है कि आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है, आपको सवाल ही पूछना है, तो उसका जवाब नहीं हो सकता है। आज देश के अर्थतंत्र को डेड बोलना आज आया है। आईएमएफ ने हमारे प्रोजेक्शंस को इंक्रीज किया। जो यूएस जो रेट हो रहा है उससे 4 गुना रेट से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उसको डेड बोलना और फिर ट्रंप के साथ में खड़ा रहना, क्या ये देश की खिलाफी की बात नहीं है? आप नहीं, लेकिन सरकार का ये मुद्दा अलग मुद्दा है, ये मुद्दा अलग मुद्दा है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन यहाँ पर बात अगर हम पहलगाम हमले की बात कर रहे हैं और उसको लेकर जो बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान के फेवर में बोलते नजर आए मणिशंकर अय्यर, सवाल तो खड़े होते हैं। ऋषि जी, वक्त थोड़ा कम है, संक्षेप में अपनी बात रखें। देखिए, मैंने सवाल किया, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। 33 देशों में हमारे प्रतिनिधि गए, किसी भी देश के एक मंत्री का, राष्ट्राध्यक्ष का बात छोड़ दीजिए, किसी मंत्री का एक बयान बता दीजिए जो हिंदुस्तान के फेवर में हो। अब बता दीजिए अब हमें, या पाकिस्तान की खिंचाई किया हो। इस मसले पर भी ये संसद में इस मसले पर भी रखे गए हैं तथ्य, इस मसले पर भी रखे गए हैं तथ्य, क्योंकि जो सरकारें जहां जहां प्रतिनिधिमंडल गए हैं वहां पर हमें अपने संदेश को पहुंचाना था उन देशों तक कि हमने जो एक्शन लिया वो एक्शन किन मायनों में सही है। ये एक अलग चर्चा हो जाती है। लेकिन ऋषि जी, आपसे अनुरोध करूंगी, बने रहिए हमारे साथ। मैं दोनों मेहमानों से भी अनुरोध करती हूँ, बने रहिए हमारे साथ। एक और विषय पर जाएंगे जिस पर वापस आकर आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हम एक ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे।